हेलो, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टीना 01 एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमें मिल पाए हैं हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, और जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था ये, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष कितना था? तो ये 919 था। 0 से 6 वर्ष के बीच की उम्र में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को बाल लिंगानुपात कहा जाता है। वर्ष 2001 की जनगणना में भारत बाल लिंगानुपात 927 था, जो कि 2011 की जनगणना में घटकर 919 हो गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात 1972 है, जबकि हरियाणा में सबसे कम अर्थात 834 प्रति 1000 है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बाल लिंगानुपात सबसे अधिक अर्थात 968 है, जबकि सबसे कम बाल लिंगानुपात 871 दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, मोहिनी अट्टम या मोहिनीअट्टम दक्षिण पश्चिमी भारत के केरल राज्य का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट था ये, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 में किसे प्रदान किया गया था? तो ये अभिनेता मिथुन को 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। भारत सरकार द्वारा 1969 में स्थापित इस पुरस्कार का नाम दादा साहब फाल्के के नाम पर रखा गया था, जो महान निर्देशक थे। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 8 अक्टूबर 2024 को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट था ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन है 2024 में? तो ये डॉक्टर PK मिश्रा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में फिर से नियुक्त किया है। सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट था ये, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है कोणार्क उत्सव। हर दिसंबर ओडिशा के कोणार्क में सूर्य मंदिर के सामने कोणार्क नृत्य उत्सव नामक 5 दिवसीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। यह 1986 से हर साल 1 से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जाता है। यह उत्सव भारतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और कई नृत्य रूपों का प्रदर्शन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव 2015 में चंद्रभागा बीच
कोणार्क पुरी ओडिशा भारत में शुरू हुआ। इस प्रतियोगिता महोत्सव में 30 भारतीय और 10 विदेशी कलाकार भाग लेते हैं। कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था। जगन्नाथ रथ यात्रा ओडिशा का प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट था ये, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत का चुनाव आयुक्त एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो अनुच्छेद 324 से 329 में उल्लेखित भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है को हुई थी। इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। यह राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों का संचालन नहीं करता। इसके लिए भारत का संविधान एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में आते हैं? तो ये अनुच्छेद 12 से 35 में आते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है। इन अधिकारों को भारत के नागरिकों को दी गई गारंटी माना जाता है। मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकारों के कुछ उदाहरण: समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 25 से 28 तक, सांस्कृतिक और शिक्षा से जुड़े अधिकार ये अनुच्छेद 29 से 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के रूप में भी जाना जाता है? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है। नेक्स्ट था ये, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 13 मई 2020 को हुई थी। भारत सरकार द्वारा 13 मई 2020 को भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में शुरू किया गया अभियान आत्मनिर्भर भारत अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये विनायक सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में की थी। इस संस्था को ब्रिटिश सरकार से प्रतिरोध के लिए बनाया गया था। सन 1952 में सावरकर ने इस संस्था को स्वयं भंग कर दिया। उनका कहना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य पूरा हो गया है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, IFSC कोड कितने अंकों का होता है? तो IFSC कोड ये 11 अंकों का होता है। भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड IFSC कोड 11 अंकों का अक्षरांकीय कोड है, जिसका उपयोग केंद्रीय बैंक द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अवतरण नेटवर्क के भीतर बैंक शाखाओं की विशिष्ट रूप से पहचान कराने के लिए किया जाता है।
इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली अनुप्रयोगों जैसे रियल टाइम सेटलमेंट, एनईएफटी और केंद्रीकृत निधि प्रबंधन प्रणाली द्वारा किया जाता है। यह कोड एक बैंक से दूसरे बैंक में निधि अंतरण के लिए अनिवार्य है। हर बैंक शाखा का द्वितीय कोड होगा और कोई भी दो शाखाएं कभी एक जैसी नहीं होंगी। एक आईएफएससी में आईएफएससी के पहले 4 अक्षर बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंतिम 6 अंक शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। पांचवा अंक 0 है। उदाहरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक के 11 अंकों के आईएफएससी में पहले 4 अक्षर SBIN होंगे और अंतिम 6 अंक एक विशिष्ट शाखा कोड का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट था 21 पंचवर्षीय योजना में भारत को आत्मनिर्भर और स्वयं उत्पादन अर्थव्यवस्था बनाने का प्रावधान रखा गया था। तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारत को आत्मनिर्भर स्वयं उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने का प्रस्ताव था। यह योजना 1961 और 1966 के बीच लागू की गई थी। नेक्स्ट था निम्नलिखित को तत्व यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत हैं। तो तत्व सोडियम, चांदी, टीन, सिलिकॉन। यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। मिश्रण में मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, साबुन, वायु, रक्त। तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं जबकि मिश्रण में 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों का मिश्रण होता है। सामग्री मिश्रण में सभी भागों का संगठन एक जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये पारिस्थितिकी आवास क्या है? तो ये पारिस्थितिकी आवास वह जगह है जहाँ कोई जीव रहता है। यह किसी प्रजाति के लिए भोजन, आश्रय और साथी खोजने के लिए जरूरी सभी चीजें मुहैया कराता है। पारिस्थितिकी आवास के बिना जैव विविधता को नुकसान पहुंच सकता है और पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो सकता है। नेक्स्ट था ये शकों को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंडोसिथियन के नाम से भी जाना जाता है। शकों को इंडोसिथियन के नाम से भी जाना जाता था। ये ईरानी खानाबदोश लोग थे। शकों ने उत्तर पश्चिमी भारत में इंडो यूनानियों को हराकर भारत पर आक्रमण किया था। शक क्षत्रप उत्तर पश्चिमी भारत के क्षत्रपों के 2 वंशों में से एक थे। नेक्स्ट था ये सरोजा वैद्यनाथन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। शास्त्रीय नृत्यांगना सरोजा को वर्ष 2002 में पद्मश्री और वर्ष 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सरोजा ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शास्त्रीय नृत्य विद्यालय गणेश नाट्यालय की स्थापना की थी। भरतनाट्यम नृत्यांगना सरोज वैद्यनाथन का 21 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया था। उनका जन्म 1937 में बेल्लारी, कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट था सिंधु नदी डैश के मध्यम से भारत में प्रवेश करती है। तो ये लेह के मध्य से भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई यह लेह में भारत में प्रवेश करती है। लेह से कुछ ही दूरी पर भारतीय प्रशासित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में इसकी बाईं ओर
पहली प्रमुख सहायक नदी जास्कर नदी मिलती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ वो इस वीडियो को ज़रूर देखे। थैंक यू। जय हिंद।